तो भाई लोग मैंने देख लिए फैमिली मैन सीज़न 3। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे श्रीकांत तिवारी सर के लाइफ में। श्रीकांत तिवारी सर ने ले लिया है नया घर, लेकिन लाइफ ऐसी की वैसी झंडी है। उसकी जो बेटी है धृति, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, और उसका जो बेटा है अथर्व से बात तो करता है लेकिन उसको चोमू और मामू ही समझता है, उसकी टांग खींचता है भाई। और बात करते हैं सुची की, तो सुची और श्रीकांत तिवारी के बीच में जो इशू था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैं तो कहूँगा कि और ज़्यादा बिगड़ गया है, इन दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। अब बात करते हैं श्रीकांत तिवारी के जिगरा जेके तलपड़े की। तो जेके भैया जो है फिर से अपना वही स्वैग लेकर फैमिली मैन सीज़न 3 में आए हैं। अभी भी ये सिंगल ही है, अभी भी लड़कियां ही ढूंढ रहे हैं, अभी तो सीधा लड़की शादी के लिए ही ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने शादी.com पर अपना अकाउंट बना लिया है और ये लड़कियों से मिलने जाते हैं शादी के लिए। इस सीज़न में जेके भैया ने शादी.com का दबा के पिला के प्रमोशन किया है भाई। और शादी.com का एक सीक्रेट भी इसमें रिवील हो जाता है कि शादी.com पर भी वो बात चल रही है, FWB। अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं यार, आप अगर पता नहीं तो आप बहुत इनोसेंट हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हमारे विलन जो कि है जयदीप अलावत सर, जिन्होंने रुक्मा का किरदार निभाया है। और क्या निभाया है यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपको बहुत पसंद आएगी। तो एपिसोड फर्स्ट में ही जो है रुक्मा भैया जो है हमारे अटैक कर देते हैं श्रीकांत तिवारी और उनके कलीग पर, जिनमें श्रीकांत तिवारी के सीनियर की मौत हो जाती है, जो कि कुलकर्णी सर है, जो कि श्रीकांत तिवारी के लिए वो एज अ फादर थे, मतलब बाप जैसे थे वो उनके लिए। तो उनकी हो जाती है मौत। क्योंकि इस अटैक में श्रीकांत तिवारी ही अकेले बच जाते हैं, तो उनकी टीम उन पर ही शक करने लग जाती है और ये एनआईए के वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं। इनकी टीम इनको सस्पेंड कर देती है और इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल देती है। हालांकि श्रीकांत तिवारी भी इस अटैक में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने से पहले ये जो है रुक्मा भैया को देख लेते हैं और एक गलती कर देते हैं कि ये अपने सीनियर को बता देते हैं कि मैंने रुक्मा को देखा था अटैक करते वक्त। तो भाई यही गलती कर देते हैं कि एनआईए में ही है गद्दार, तो वही गद्दार बता देता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने हायर किया था रुक्मा को इन पर अटैक करने के लिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ जाती है श्रीकांत तिवारी और उसके फैमिली के। जैसे कि श्रीकांत तिवारी की जो बेटी है धृति, उसके कुछ फोटोज उठाकर उनको मार्फ करके उसे एज अ एंटी नेशनल दिखाकर उस पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है, उसे उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है। तो बात करते हैं सूची की। सूची की जो कंपनी है उसमें 49% जो स्टेक है किसी चाइनीज़ कंपनी की होती है, लेकिन गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है नागालैंड में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से चाइनीज़ ऐप को बैन कर देती है। तो इस वजह से सूची के कंपनी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये कंपनी को बचाने के लिए लाइव टीवी पर जाकर एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन वहाँ पर न्यूज़ एंकर जो है वो बहुत ही हरामी होता है। इनका डिवोर्स पेपर जो है वही वो टीवी पर दिखा देता है। उस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है और सूची को भी बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है और उसे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। वो भी घर से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही धरती बाहर निकल सकती है। और बात करते हैं अथर्व की, तो अथर्व को कुछ लड़के उसके स्कूल में बुली कर रहे होते हैं। तो अथर्व जो है जेके से हेल्प मांगता है और जेके जाता है स्कूल में। पहले तो बात करता है कि भाई प्रिंसिपल से जाके मिलेंगे और प्रिंसिपल को जाके कंप्लेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लड़के इसके सामने आ जाते हैं और अथर्व को फिर से बुली करने लगते हैं, तो ये एक मोटे लड़के को गिरा देता है और प्रिंसिपल के सामने जाके उल्टा उनको धमकी देता है कि तू बाहर मिल। तो इस वजह से जो है अथर्व भी सस्पेंड हो जाता है भाई स्कूल से। तो पूरी की पूरी फैमिली सस्पेंड है और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो भाग जाती है और एनआई की पूरी टीम इनको एयरपोर्ट पे ढूंढती है, लेकिन ये तो ट्रेन से निकल जाते हैं। और हमारे श्रीकांत तिवारी जो है नकली आईडीज़ यूज़ करके ट्रेन से निकल जाते हैं पूरी फैमिली को लेके। और ऑब्वियसली इनके साथ जेकी भी रहता है, तो इनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी दिखाई गई है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीज़न में विलन है जयदीप अलावत सर, जिन्होंने रुक्मा भैया का किरदार निभाया। रुक्मा भैया की लाइफ में एक इमोशनल बैकग्राउंड दिखाया गया है, मैं तो कहूँगा एक इमोशनल और लव बैकग्राउंड है। फ़ोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें भी है एक ट्विस्ट। और जो रुक्मा भैया और उस छोटे लड़के की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है यार, आप बहुत एंजॉय करोगे, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। तो हमारे श्रीकांत तिवारी सर पूरी की पूरी फैमिली को लेके नागालैंड जाते हैं और इस बार जो इस सीज़न में फैमिली मैन सीज़न 3 में जो टक्कर है वो सीधा चाइना से है।
इनडायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट टक्कर चाइना से ही है। क्लाइमेक्स जो दिखाया गया है वो बर्मा में दिखाया गया है। और इस सीज़न में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो जो फर्जी के फैंस हैं यार, उनके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। फर्जी यूनिवर्स से मिस्टर माइकल, जो इंस्पेक्टर मिस्टर माइकल है, हमारे विजय सेतुपति सर ने निभाया है, उनकी एंट्री दिखाई गई है। उनका कैमियो है फैमिली मैन सीज़न 3 में। तो वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। श्रीकांत तिवारी और इंस्पेक्टर माइकल की जो केमिस्ट्री है, उनके बीच जो गाली-गलौच दिखाई गई है, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और गाली-गलौच की बात करें तो श्रीकांत तिवारी और जेके के बीच में भी बहुत ज़्यादा गाली-गलौच है। आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की ही याद आ जाएगी। नॉट ओनली बिटवीन बेस्ट फ्रेंड, बट दुश्मन में भी गाली-गलौच दिखाई है यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है। एक सीन है जहाँ पर श्रीकांत तिवारी जो है रुक्मा को पकड़ लेते हैं और गन पॉइंट पर रख कर बोलते हैं, रुक्मा भोसड़ी के कहाँ भाग रहा है? तो रुक्मा उल्टा जवाब देता है कि भाग थोड़ी रहा हूँ गांडू, चल के जा रहा हूँ। और उसके बाद बोलता है कि और तू मेरे क्यों पीछे पड़ा है? मैंने कहा तेरे से लोन लेके रखा है लोडू। तो यार बहुत ही ज़्यादा गाली-गलौच है। आप तो मैं कहूँगा फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। नाम इसका फैमिली मैन है, लेकिन ये फैमिली के साथ देखने वाली सीरीज़ नहीं है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी जो है वो नागालैंड की स्टोरी है, बर्मा और नागालैंड और चाइना बॉर्डर के बीच। ये जो स्टोरी है डिफेंस डील के आसपास घूमती है। उसमें एक बिलियनियर भी दिखाया गया है और एक औरत भी है, बहुत ही डेंजर है, जो कि रुक्मा को ऑर्डर देती है। रुक्मा को अटैक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने वाला यही ऑर्गेनाइजेशन है और यही औरत रुक्मा को ऑर्डर देती है। अगर आपको याद होगा तो जो आईएसआई एजेंट समीर था, वो भी फैमिली मैन सीज़न 3 में दिखाया गया है। इस सीज़न में आईएसआई एजेंट समीर का जो किरदार है, उसका भी इन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। एक सस्पेंस के लिए इसको यूज़ किया है, मैं ये सस्पेंस लास्ट में बताऊँगा। तो फैमिली मैन सीज़न 3 है, ये इट्स मोर लाइक एक्शन कॉमेडी सीरीज़ होने वाली है। अगर आप कंपेयर करोगे फैमिली मैन सीज़न 2 से, तो फैमिली मैन सीज़न 2 थोड़ी-सी ज़्यादा इंटेंस और थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी। तो फैमिली मैन सीज़न 3 जो है थोड़ी-सी कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी बोल सकते हो आपको। और उसमें एक बहुत ही बढ़िया बात है कि फैमिली मैन सीज़न 3 में पूरी की पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व हो जाती है इस स्टोरी में। तो वो देखने में आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। और नारी शक्ति भी दिखाई है इसमें। तो नारियों को मैं तो कहूँगा कि आप जाके देखें, अगर आप गाली-गलौच से आपको कोई परहेज़ नहीं है तो। हर बार की तरह इन्होंने एक सस्पेंस रखा है स्टोरी में, और सस्पेंस है कि क्लाइमेक्स में यार सब लोग वापस आ जाते हैं। क्लाइमेक्स जो है बर्मा में है, सब लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे श्रीकांत तिवारी सर जो है वो रुक्मा के पीछे भागते हैं बर्मा में। बर्मा के जंगलों में भागते हैं, लेकिन रुक्मा तो इनको नहीं मिलता। लेकिन ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इनके पीछे चाइनीज़ आर्मी है, इनके पीछे बर्मा की भी आर्मी लगी हुई है। ये बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, तो बाहर निकल कर एक पेड़ पर ऐसा सर रख के सो जाते हैं। तो वहाँ पे सस्पेंस रखा है कि क्या श्रीकांत तिवारी सच में मर गए। और दूसरी बात है कि जो आईएसआई एजेंट समीर है, वो लास्ट में किसी को शूट करता है एज अ स्नाइपर बनकर। स्नाइपर की जो गन होती है उससे वो किसी को शूट करता है। तो वो भी उन्होंने सस्पेंस रखा है, क्योंकि जो ये डिफेंस डील है, ये डिफेंस डील दोनों कंट्री के लिए सही नहीं है। मतलब इंडिया के लिए भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। आईएसआई एजेंट समीर इस डील के सख्त खिलाफ है और वो इस डील को होने से रोकना चाहता है। तो ये क्या करता है कि क्लाइमैक्स के बाद स्नाइपर बनकर किसी को उड़ा देता है, या वो उस औरत को उड़ा देता है। उसका नाम मीरा ईस्टर्न बताया गया है, या फिर एक बिलियनियर है द्वारकानाथ, उसको उड़ा देता है। पता नहीं, वो तो दिखाया नहीं है। वो तो अभी सीज़न 4 में ही पता चलेगा। मैं तो कहूँगा कि जाइए यार, फटाफट से देखिए फैमिली मैन सीज़न 3। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आपने फैमिली मैन सीज़न 1 और 2 नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।